सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को शर्तों के साथ बरकरार रखा। कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर पूरी तरह रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ प्रमुख प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी। मामले की सुनवाई जारी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 128 पन्नों के अंतरिम फैसला दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद में अधिकतम 4 और राज्यों के वक्फ बोर्डों में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। अदालत ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 3(1)(r) पर रोक लगा दी। कानून में संशोधन कर यह अनिवार्य किया गया था कि वक्फ सिर्फ वही व्यक्ति बना सकता है जो 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। अदालत ने कहा कि इस प्रावधान पर तब तक रोक रहेगी जब तक राज्य सरकारें यह निर्धारित करने या सत्यापन के लिए कोई नियम नहीं बना लेती। कोर्ट ने अधिनियम की धारा 3(2) के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी जिसके तहत कथित अतिक्रमण के आरोप में सरकार के साथ विवाद होने पर संबंधित संपत्ति को तब तक वक्फ नहीं माना जाएगा जब तक सरकार का नामित अधिकारी रिपोर्ट नहीं दे देता। सुप्रीम कोर्ट ने कानून धारा 3(3) पर भी रोक लगा दी है जिसमें तहत यह प्रावधान किया गया कि यदि नामित अधिकारी यह निर्धारित करता है कि संपत्ति सरकारी है तो उसे राजस्व अभिलेखों में आवश्यक सुधार करने होंगे और इस संबंध में राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने कानून धारा उसी 4 पर भी रोक लगा दी जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार नामित अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बोर्ड को अभिलेखों में उचित सुधार करने का। पीठ ने कहा कि किसी भी कानून के पक्ष में हमेशा संवैधानिकता की धारणा होती है और हस्तक्षेप केवल दुर्लभतम मामलों में ही किया जा सकता है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, इस कानून के खत्म होने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि अदालत ने सिर्फ आंशिक राहत दी है। आपको बता दें, वक्फ मुस्लिम कानून के तहत एक पवित्र संपत्ति है जो किसी नेक उद्देश्य जैसे दान या धर्मार्थ कार्य के लिए समर्पित की जाती है। वक्फ बिल, जिसे अब यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद विधेयक के रूप में जाना जाता है, भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने और सुधारने वाला एक कानून है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और वक्फ संपत्तियों के बेहतर उपयोग के माध्यम से सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। इस बिल के तहत वक्फ बोर्ड के सदस्यों में गैर मुस्लिमों को शामिल किया गया है और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल बनाया गया है।